हाय गाइस, आई एम डीआर एक्सेसफुल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स किन किन बीमारियों में उपयोग की जाती है, कब उपयोग की जाती है और कैसे उपयोग की जाती है, किन बीमारियों में उपयोग करना चाहिए, किन बीमारियों में उपयोग नहीं करना चाहिए, कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए और कितने दिन तक उपयोग करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफी नॉलेजेबल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स एक एंटीबायोटिक टैबलेट होती है। देखिए, एंटीबायोटिक की कई प्रकार की क्लास होती है, कई प्रकार की कैटेगरी होती है, जिनमें से सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक कैटेगरी की यह दवा होती है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। मींस यह चाहे नेगेटिव बैक्टीरिया हो चाहे पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को किल करने में, उनकी ग्रोथ को रोकने में कारगर होती है। यह इसको किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में, किसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम दे सकते हैं, चाहे वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों प्रकार से यह वर्क करती है। तो किसी भी प्रकार का यदि बैक्टीरियल संक्रमण हो तो यह एक ऐसी एंटीबायोटिक हो जो सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, संक्रमण में उपयोग की जा सकती है। तो ये तो हो गया एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक। अब हम जान लेते हैं इसके मेन यूजेस के बारे में, कौन कौन सी बीमारी में उपयोग की जाती है। तो सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस होती है टाइफाइड और टीबी। देखिए, टाइफाइड इसको हम मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया के संक्रमण द्वारा फैलता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस है यह टाइफाइड बीमारी के लिए। कई डॉक्टर्स एजिथ्रोमाइसिन लेने की सलाह देते हैं, जिससे टाइफाइड ठीक हो जाता है। नेक्स्ट होता है टीबी। देखिए, टीबी कई पेशेंटों में टीबी डिफिकल्ट हो जाती है, कई बार ठीक नहीं होती है। तो इस टेबलेट को उस पेशेंट में चलाया जाता है, महीनों तक चलाया जाता है। कई बार जरूरत पड़ने पर 2-3 महीने तक इस दवा को डिफिकल्ट टीबी वाले पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट होता है ब्रोंकाइटिस। यदि आपको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी है, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है, सांस लेने में कोई इन्फ्लामेशन हो गया हो, सांस लेने वाले फेफड़ों में कोई दिक्कत हो रही हो, फेफड़ों संबंधी कोई संक्रमण हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस संबंधी विकार में, श्वसन संबंधी किसी प्रकार के विकार में यह बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती है। यदि आपको कोई गले का इन्फेक्शन हो, गले में संक्रमण हो गया हो, बैक्टीरियल संक्रमण हो गया हो, टॉन्सिलाइटिस हो गया हो, कान का संक्रमण हो, किसी प्रकार के इन सभी संक्रमण में बहुत अच्छी तरीके से यह दवा काम कर जाती है। फेफड़ों से संबंधित एक और बीमारी होती है निमोनिया। निमोनिया में भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर जाती है। नेक्स्ट इसके कुछ अदर यूजेस भी होते हैं, जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होती हैं, उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती है। एक और होती है यूटीडी, यूरेथ्रल डिसीज। यूरेथ्रल में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से उपयोग की जाती है। तो कहने का मतलब है, किसी प्रकार का आप में यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो आपकी बॉडी में, तो चाहे वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो सभी प्रकार के संक्रमण में यह दवा बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती है। तो ये तो होगा इसके उपयोग। अब हम बात करते हैं इसके डोजेस और स्ट्रेंथ की। तो सबसे पहले यदि हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो दो प्रकार की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल होती है। एक तो होती है एजिथ्रोमाइसिन 250 mg और दूसरा होता है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। लेकिन डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन यदि हम स्ट्रेंथ की बात करें तो 250 mg और 500 mg में ही मार्केट में अवेलेबल होती है। यदि हम इसके डोज की बात करें तो किसी एडल्ट में हम इसको 500 mg मींस 500 mg दिन में एक बार दे सकते हैं, खाने के बाद देना होगा, और 3 से 5 दिन तक दे सकते हैं। किसी यदि हम बच्चों में बात करें, 12 से 18 साल तक के यदि हम बच्चों में बात करें तो 250 mg दे सकते हैं, दिन में एक बार देना होगा और 3 से 5 दिन तक दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि चाहे वह एडल्ट हो चाहे बच्चा हो, 3 से 5 दिन तक देना होता है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन, स्थिति को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। जैसे कि टाइफाइड, टाइफाइड यदि किसी पेशेंट को हो जाता है तो 5 से 7 दिन तक भी इस दवा को दिया जाता है। तो क्योंकि टाइफाइड और टीबी में ड्रग ऑफ चॉइस होती है यह, तो टाइफाइड वाला पेशेंट हो यदि ठीक नहीं हो रहा है तो 5 से 7 दिन तक भी दिया जा सकता है और 7 से 15 दिन तक भी दिया जा सकता है। और यदि कोई डिफिकल्ट टीबी वाला पेशेंट हो तो उसको 1 महीने तक भी दिया जा सकता है, 2 महीने तक भी दिया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर 3 महीने तक भी दिया जा सकता है। तो पेशेंट की कंडीशन और स्थिति पर डिफाइन करती है कि पेशेंट किस स्थिति से गुजर रहा है, उसको कौन सी बीमारी है, किस प्रकार की बीमारी है, किस प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण है। तो यह उसकी स्थिति पर निर्भर करता है कि उसकी अवधि क्या होनी चाहिए। तो ये तो हो गया इसके डोज और स्ट्रेंथ के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट की बात करें तो फर्स्टली इसका साइड इफेक्ट होता है दस्त और डायरिया, क्योंकि यह एंटीबायोटिक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यह दवा बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी किल करती है और हार्मफुल बैक्टीरिया को भी किल करती है। मतलब ऐसे बैक्टीरिया को भी मारती है
जो हमारी बॉडी को बनाने के लिए जरूरी होते हैं, हमारे भोजन को पचाने के लिए जरूरी होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को भी यह किल कर देती है, जिसकी वजह से उस पेशेंट में दस्त हो सकता है और डायरिया जैसी समस्या हो सकती हैं, यह गंभीर समस्या होती है। और तीसरा हो सकता है इसमें हार्ट रेट इरेगुलर हो जाती है। हार्ट पर कई बार यह बहुत ही गंभीर साइड इफेक्ट दिखाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट इरेगुलर हो जाती है। कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि उल्टी, मतली, चक्कर आना, सिर चकराना और पेट दर्द करना। इस प्रकार के यह नॉर्मल साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो ये थे कुछ इस दवा के साइड इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वार्निंग्स के बारे में। तो सेफ इन प्रेगनेंसी एंड सेफ इन लैक्टेटिंग वुमेन, चाहे वह प्रेग्नेंट महिला हो, चाहे वह स्तनपान कराने वाली महिला हो, तो दोनों प्रकार की महिलाओं में बहुत ही सेफ है। तो दोनों प्रकार की महिला इजीली बेझिझक इस दवा को ले सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लिवर, किडनी और हार्ट पर इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट देखे गए हैं। यदि हम इस दवा का उपयोग एक रिक्वायर्ड डोज में करें तो लिवर, किडनी और हार्ट पर बहुत ही कम साइड इफेक्ट देखे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की या सावधानी की, किन पेशेंट में हम नहीं दे सकते। देखिए, फर्स्टली यदि हम बात करें तो लिवर डिसीज, किडनी डिसीज या हार्ट डिसीज, वैसे तो लिवर, किडनी और हार्ट पर बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन यदि कोई हार्ट वाला पेशेंट है या किडनी वाला पेशेंट है या लिवर वाला पेशेंट है, तो इन पेशेंट को बिल्कुल भी इस दवा का उपयोग ना करें, वह इनको खतरा हो सकता है। मोस्टली क्या होता है, हार्ट वाला डिसीज वाला जो पेशेंट होता है, वैसे तो इसका साइड इफेक्ट है, अरिथमिया कॉज करता है, हार्ट रेट में इरेगुलरिटीज करता है। तो हार्ट वाले पेशेंट को तो हम खासकर इस दवा को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। तो चाहे किडनी वाला पेशेंट हो, लिवर वाला पेशेंट हो या हार्ट वाला पेशेंट हो, इन पेशेंट को बिल्कुल भी यूज ना करें। नेक्स्ट होता है पीलिया। यदि किसी पेशेंट को पीलिया हो तो ऐसे पेशेंट को भी बिल्कुल यूज ना करें। यदि किसी व्यक्ति को आंतों में सूजन है, आंतों में इन्फेक्शन है, तो ऐसे पेशेंट को भी बिल्कुल उपयोग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट होता है यदि वह पेशेंट एंटासिड ले रहा है जिसमें या तो एल्यूमिनियम हो या मैग्नीशियम हो, तो ऐसे भी पेशेंट को इस दवा को बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि यह एंटासिड क्या करता है, उस दवा के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, जिससे इसका इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो या तो इस दवा को लें तो आप एंटासिड ना लें जिसमें एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम हो, तो इस दवा का उपयोग सही रहेगा और इफेक्ट आपको पूरा का पूरा मिलेगा। यदि वह व्यक्ति एंटासिड लेता होगा जिसमें एल्यूमिनियम होगा या मैग्नीशियम होगा, तो इसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट जो होगा वह आधा या बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की या कार्य करने की तरीके की। यह क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, जो कि प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन यदि बनेगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, बैक्टीरिया रेप्लिकेट होंगे। लेकिन यह दवा क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देती है, प्रोटीन के बनने की क्रिया को रोक देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, बैक्टीरिया रेप्लिकेट नहीं हो पाती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो ये इसका कार्य करने का तरीका होता है। तो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स के बारे में हम संपूर्ण तरीके से समझ चुके हैं, और यदि इसके बाद भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए फार्मा की ओर।